हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 14 एंड न्यूमेरिकल्स पार्ट 2, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जो लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर में आईआईटी और जेईई एडवांस में आया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि मेरा वीडियो पे जो लोग न्यू देख रहे हो या मेरा चैनल पे न्यू हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा हर वीडियो तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो तुम लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट में भी बोल सकते हो। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों का प्रॉब्लम परेशानियां दिक्कत दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं हम लोगों का लेक्चर की तरफ जो है लॉज ऑफ मोशन पार्ट 14। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल देखा था, तो उसका ही सिमिलर टाइप उसका ही कुछ जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उसके ऊपर बेसिस करके है। तो चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था आईआईटी 1980 में। ए शीप ऑफ मास a sheep of mass 3 into 10 to the power 7 kg 3 into 10 to the power 7 kg initially at rest ठीक है, is pulled by a force of is pulled by a force of 5 into 10 to the power 4 Newton 5 into 10 to the power 4 Newton through a distance of 3 meter through a distance of 3 meter। ठीक है, assuming that the resistance due to water is negligible, assuming that the resistance due to water assuming that the resistance due to water is negligible ठीक है। The speed of the ship is option A 1.5 meter per second, option B 60 meter per second, option C 0.1 meter per second, and option D 5 meter per second। IIT 1980 ठीक है, ट्राई करो। ए शीप ऑफ मास 20 kg, तो यहां पर मास कितना दिया हुआ है, या मास m इक्वल टू 3 into 10 to the power 7 kg is pulled by a force कितना दिया हुआ है, फोर्स F इक्वल टू 5 into 10 to the power 4 न्यूटन, सब ऐसे में ही है। थ्रू ए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, डिस्टेंस S इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, assuming that the resistance due to water is negligible, the speed of the ship, हमको क्या निकालना है, स्पीड मीन्स v कितना है
इनिशियल एट रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड कितना है इसका, इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0। हम लोग को निकालना है फाइनल स्पीड। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो f दिया हुआ है, m दिया हुआ है, इसमें से a आ जाएगा। फिर a का वैल्यू है हम लोग निकाल है, यहाँ पर s का वैल्यू है, वो दोनों से हम लोग जो है v का वैल्यू मतलब फाइनल वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वी नो f इक्वल टू m ए, सो a इक्वल टू f बाई m। तो f कितना है, f है हम लोगों का 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और m कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 7। a का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 5/3, छोड़ दो ऐसे ही, 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अभी a का वैल्यू आ गया है, अभी हम लोग को क्या करना है, a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू लाना है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या यूज करेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, वो वाला फॉर्मूला, फ्रॉम b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s। u तो 0 है हम लोगों का, यहाँ पर प्लस पकड़ते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s पकड़ने से, तो u तो हम लोगों का 0 है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2s, v इक्वल टू √2s। तो अभी a का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, और s का वैल्यू कितना है 3। तो देखो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा √5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5 का रूट कितना आएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 5/3 इंटू 10 टू द पावर 2as, यहाँ पर हम लोगों ने 2 मिसिंग किया है, तो 2, तो 5 टू द 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10, तो √10 टू द पावर -2 आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1, मीन्स 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो है हम लोगों का IIT 2006, ये आया था IIT 2006 में। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 2, 2 blocks A and B of mass, 2 blocks A and B of mass of masses 2m and m respectively, 2m and m respectively are connected by a massless, are connected by a massless and inextensible string, and inextensible string। ठीक है, the whole system is suspended by a massless spring, the whole system
the whole system is suspended. The whole system is suspended by a massless string. Massless string. ठीक है, as shown in the figure. As shown in the figure. यहां पर एक फिगर दिया हुआ है इसमें, ठीक है. The magnitude of the acceleration of A and B. The magnitude of acceleration. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. Immediately after the string is cut. String is cut are respectively. तो यहाँ पर फिगर जो दिया हुआ है हम लोगों का, ये है ऐसा. यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसके बाद ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक. ये जो ब्लॉक है 2 है और ये M. ठीक है. ऑप्शन ए G, G/2. ऑप्शन बी G/2, G. ऑप्शन सी G, G. एंड ऑप्शन डी G/2, G/2. ठीक है. ये आया है हम लोगों का IIT 2006. IIT 2006. ठीक है. चलो ट्राई करो. 2 blocks A and B. ए हो गया हम लोगों का A and B. ये मान लो A है, ए मान लो B है. Respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is inextensible मतलब है जो expand नहीं होता, वही को बोलते हैं inextensible. Those are not expansible. The whole system is suspended by a massless string as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. When the string is cut, we have to find out the acceleration of A and B. So, we know that if हम लोग अगर यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों मास मिलके F फोर्स से, मतलब इन दोनों का वेट कितना होगा 3 mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा. ठीक है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे 3 mg फोर्स अप्लाई होने से, तो ये तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा उल्टी डायरेक्शन पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ऊपर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा kx, नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा 3 mg. तो ये दोनों एक्चुअली इक्वल होगा. ठीक है. ये दोनों एक्चुअली इक्वल होगा. तो चलो देखते हैं हम लोगों का जो है kx इक्वल टू 3 mg. तो ये होगा बिफोर द स्ट्रिंग काटेड. अगर हम लोग स्ट्रिंग को काटने से पहले अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं, तब इसका ऊपर की तरफ नीचे की तरफ टोटल वेट कितना होगा 3 mg, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा, और स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स kx. तो बिफोर द स्प्रिंग इज कट, द अपवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज, बिफोर द स्प्रिंग इज कट, before the spring is cut, the
upward force of the spring is F equal to Kx equal to mg, sorry 3mg। टोटल वेट 3, टोटल मास 3m है, तो टोटल वेट होगा 3mg। आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, द फ्री बॉडी डायग्राम इज, फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे। आफ्टर द string is cut, after the string is cut, the free body diagram, तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम होगा हम लोगों का। स्ट्रिंग काटने से ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और ये जो ब्लॉक है ये सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, इसको मान लेते हैं ए, और इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, इसको मान लेते हैं ए बी। ठीक है, तो इसका नीचे की तरफ क्या फोर्स काम करेगा, इसका वेट मतलब 2mg, इसका भी नीचे की तरफ इसका वेट मतलब mg, और फिर इसका ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम करेगा, F फोर्स काम करेगा, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स, विच इज इक्वल टू 3mg। देखो इसका तो ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जो है Kx, और हम लोगों ने क्या लिखा है Kx इक्वल टू 3mg, तो ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा 3mg, नीचे की तरफ इसका वेट काम करेगा मतलब 2mg, और इसका तो ऊपर की तरफ सिर्फ स्ट्रिंग काट दिया गया है इसका, तो इसका वेट कितना है mg है, तो उसका नीचे की तरफ ही फोर्स होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं है इसका, क्योंकि इसका तो स्ट्रिंग जो है वो काट दिया गया है, तो वो सीधा mg फोर्स से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए के लिए हम लोग ऊपर में नीचे की तरफ क्या है, इसका जो फोर्स है नेट फोर्स 3mg माइनस 2mg, 3mg माइनस 2mg, ये है इसका ऊपर की तरफ नेट फोर्स, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स 2m इंटू ए। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था, F इक्वल टू ma, तो इसका ऊपर की तरफ तो फोर्स तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है, तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या होगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, इसका मास तो 2m है और ऊपर की तरफ उसका एक्सेलरेशन a है, तो हम लोगों ने लिख लिया है कि 2m इंटू ए, तो ये माइनस करने से आ जाएगा mg इक्वल टू 2m a, तो हम लोगों का भी a आ जाएगा, विच इज इक्वल टू g/2। तो अभी देखते हैं ब्लॉक बी का। फॉर ब्लॉक बी के लिए कितना होगा, ये तो नीचे की तरफ mg है, mg, और उसका मास m है, m/ab, तो ab क्या हो जाएगा, इक्वल टू g। ठीक है, जो बी ब्लॉक है वो डायरेक्ट g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, और जो ए ब्लॉक है वो g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोगों का आंसर होगा g/2, g, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट में। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आया है IIT 2001 पे, ये भी हम लोगों का ब्लॉक से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें और एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, वो है पुली। तो पुली वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a string of negligible mass, a string of negligible mass
a string of negligible mass going over a clamped pulley. Going over a clamped pulley of mass m, supports a block of mass, capital M, as shown in the figure, ठीक है. The force on the pulley by the clamp, the force on the pulley by the clamp, the force on the pulley by the clamp is given by option A, √2 mg, option B, √2 small mg, option C, √m plus m square plus m square g, option D, √m plus m square plus m square g. तो जो फिगर यहां पर दिया हुआ है वो है, यहां पर एक पुली है, ये हो गया हम लोगों का स्ट्रिंग, ये हो गया, ये आया है हम लोगों का IIT 2001 में. ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो फास्ट जो काम है हम लोग का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा. तो ये हो गया हम लोगों का पुली, इसका इस डायरेक्शन पे क्या फोर्स है और इस डायरेक्शन पे क्या फोर्स है वो हम लोग को देखना होगा. तो इस डायरेक्शन पे क्या होगा, इस डायरेक्शन पे होगा mg जो सीधा डाउनवर्ड है, पुली का मास है स्मॉल m, तो ये भी होगा mg डाउनवर्ड फोर्स, और जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो होगा mg का इक्वल मतलब कैपिटल M G. ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर सिर्फ mg मास है, तो पूरा स्ट्रिंग का एक ही टेंशन होगा और विच इज इक्वल टू mg. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स ऑन द पुली, पुली के ऊपर कितना फोर्स है. ठीक है, फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m टू बी इक्विलिब्रियम, फॉर द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M टू बी इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग T इक्वल टू mg, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इक्वल टू mg. ठीक है, द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प must balances the resultant forces of this force and this force. So, the force on the pulley, the force on the pulley, पुली के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेगा by the clamp must be balanced, by the clamp must be balances the resultant of force shown in the
figure. The resultant of force as shown in the figure. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा हम लोगों का, जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर में किया था, r इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स है, इस डायरेक्शन पे दूसरा फोर्स है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो F इक्वल टू क्या होगा, √, इस डायरेक्शन पे कितना फोर्स है, mg प्लस स्मॉल mg होल स्क्वायर प्लस इस डायरेक्शन पे है mg होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग g बाहर निकल लेते हैं तो g स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर g स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, g को हम लोग बाहर ले लेंगे तो √, के अंदर आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर, बाहर में आ गया g। तो ए हो गया हम लोगों का नेट फोर्स ऑन द पुली, और ये है हम लोगों का ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया हम लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आया है हम लोगों का IIT 1919। बहुत ही इजी वाला सवाल है, बोर्ड में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, when a bicycle is in motion, when a bicycle is in motion, when a bicycle is in motion, the force of friction exerted by the ground, the force of friction exerted by the ground, the force of friction exerted by the ground on the two wheels is such that on the two wheels is such that it acts option A in the backward direction on the front wheel, in the backward direction on the front wheel, in the backward direction on the front wheel, and in the backward direction on the rear wheel, and in the backward direction on the rear wheel। ठीक है, ऑप्शन बी है in the forward direction of the front wheel, in the forward direction on the front wheel, and in the backward direction of the rear wheel, and in the backward direction on the rear wheel। ऑप्शन सी है
In the backward direction on the both the front and rear wheel. In the backward direction on the both front and rear wheel. ठीक है. ऑप्शन डी. In the forward direction on both the front and in the forward direction on the both front and rear. ठीक है. ये जो है आया है IIT 1990 में 990. ये तो बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है. व्हेन ए बाइसाइकिल इज इन मोशन, जब बाइसाइकिल मोशन पे होता है, मान लो ये बाइसाइकिल का 2 टायर हो गया हम लोगों का. जब ये मोशन पे होगा तब क्या होगा, ये हो गया बाइसाइकिल. व्हेन ये मोशन पे होने से क्या होगा, जब बाइसाइकिल मोशन पे होता है तब फॉरवर्ड में कौन सा वाला होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे होगा फ्रंट व्हील एंड बैकवर्ड डायरेक्शन पे होगा, यहां पर ऑप्शन गलत है, यहां पर होगा फॉरवर्ड. तो बाइसाइकिल हम लोग जब चलाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो पेडल से पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है आगे की तरफ. तो यहां पर होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रियर व्हील. ठीक है. पीछे की तरफ हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है सामने की तरफ. एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, तो सामने की तरफ तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सामने की तरफ, क्योंकि ये फोर्स यहां से पीछे की तरफ काम करने से इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो सामने वाले टायर में काम करता है. तो सामने वाला टायर में सामने की तरफ एक फोर्स काम करता है, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है ऑपोजिट में. मैं फिर से बोलता हूं कि यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका फोर्स आ जाता है सामने की तरफ. इसी फोर्स जो है वो सामने वाला टायर को आगे की तरफ धक्का देता है, तो सामने वाला टायर के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की तरफ काम करता है. तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है. बिल्कुल इजी ऑप्शन है और इजी क्वेश्चन भी है, और वो है ऑप्शन ए. तो और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज के लिए, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5. तो ये भी एक थ्योरी है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन ये बहुत मजेदार चीज है. A vessel containing water is given a constant acceleration. A vessel containing water is given a constant acceleration is given a constant acceleration a towards the right, ठीक है, along a straight horizontal path,
path of the following figures, which of the following figures represents the surface of the liquid? Represents the surface of the लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर कुछ फिगर दिया हुआ है हम लोगों के लिए। ऑप्शन ए हो गया हम लोगों का वेसल्स, ये है पूरा ग्राउंड पे वाटर का लेवल पूरा हॉरिजॉन्टल है। ऑप्शन बी, ये जो है ये है ऐसा। ये जो है ऑप्शन सी, ये है ऐसा। सोचो, ये बिल्कुल इजी है, सोचो जल्दी से सोचो। ये आया है IIT 1918, IIT 1980। यहां पर जो बोला है ए वेसल्स कंटेनिंग वाटर गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द राइट, तो राइट की तरफ ए एक्सेलरेशन देने से तो इसका जो रिएक्शन है वो होगा इस तरफ। तो रिएक्शन की वजह से जो वाटर का लेवल है वो इस तरफ ऊपर उठ जाएगा और उस तरफ नीचे हो जाएगा। ये आ जाएगा डाउनवर्ड पे और ये हो जाएगा अपवर्ड पे। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो this is because the liquid experience a backward force of reaction, a backward force of रिएक्शन। ठीक है, ये क्यों होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे एक रिएक्शन फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, वो भी IIT के ऊपर ही होगा। फिर हम जाएंगे JEE मेंस और IITREE में, फिर धीरे धीरे AIPMT और नीट, देन एम्स वगैरह वगैरह। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।